हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के करंट अफेयर्स प्लस उन पर आधारित एमसीक्यूज लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की कौन-कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रही हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि उन खबरों पर आधारित कौन-कौन से एमसीक्यूज जो हमारी परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली खबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली खबर ये रही कि जो भारत और फ्रांस है, उन्होंने संयुक्त रूप से एक मिशन की शुरुआत करी है दोनों देशों ने। और वो मिशन क्या है? उस मिशन का नाम है डीप ओशन मिशन, इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में अगर बात करें उस मिशन की, तो उस मिशन का नाम होगा कि जो गहरा समुद्र है, लगभग 5002 मीटर का, उसमें जाने का लक्ष्य बनाया है दोनों सरकारों ने। और कौन से समुद्र की बात हो रही है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अर्थात फ्रेंड्स, मैं आसान भाषा में कहूँ तो भारत और फ्रांस दोनों की संयुक्त जो मिशन है दोनों का, उन्होंने अटलांटिक महासागर में लगभग 5002 मीटर की गहराई में जाने का लक्ष्य बनाया है। बात करें लक्ष्य क्यों बनाया है? क्योंकि जो समुद्र के अंदर क्या-क्या अन्वेषण किया जा सकता है, क्या-क्या खोज की जा सकती है और उतनी गहराई पर हमें क्या-क्या समुद्री संसाधन मिल सकते हैं या और भी रिसोर्सेस जो हमारे आगे के भविष्य के लिए काम आ सकते हैं, उन सभी की खोजबीन के लिए भारत और फ्रांस दोनों की सरकारों ने संयुक्त रूप से इस मिशन की शुरुआत की है और अटलांटिक महासागर में की है। तो फ्रेंड्स, ये आज की पहली खबर थी। बात करें दूसरी खबर की, तो दूसरी खबर रही जो भारत सरकार का उपभोक्ता मामले द्वारा जो मंत्रालय है, भारत सरकार का उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा एक ई जागृति प्लेटफॉर्म बनाया गया या लॉन्च किया गया। इसका नाम रखा ई जागृति प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही काम का है। उद्देश्य यह है कि जो हमारे देश के उपभोक्ता हैं, जो किसी भी तरह की शिकायत करना चाहते हैं, वो घर बैठे हुए किसी भी प्रोडक्ट के संबंध में अपनी शिकायत कर सकते हैं डिजिटली रूप से। अब उनको कहीं इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस ई जागृति प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही घर पर बैठा हर उपभोक्ता किसी भी संबंध में शिकायत कर सकता है ऑनलाइन घर बैठकर और फिर वो अपनी शिकायत का रिकॉर्ड भी देख सकता है, ट्रैक भी कर सकता है कि उसकी शिकायत पर कितना अमल हुआ है या कितनी कार्रवाई हुई है। इस संदर्भ में भी वो घर बैठा ही जानकारी ले सकता है। और फ्रेंड्स, अगर कोई ऑनलाइन भुगतान करना है, तो इस ई जागृति प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट द्वारा किसी निर्णय या आदेश को पारित किया जाएगा, तो वो ई जागृति प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंज्यूमर्स तक बड़े आसानी से पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें इस ई जागृति प्लेटफॉर्म पर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो एआई और एमएल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है इस ई जागृति प्लेटफॉर्म में। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फायदा इस ई जागृति प्लेटफॉर्म का ये है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे कंज्यूमर हैं, जिनको टाइप करना नहीं आता है, तो उनको वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का भी एक टेक्नोलॉजी दी है। जैसे कि आमतौर पर हम गूगल पर देखते हैं, माइक दिया होता है, आप उस पर क्लिक करके बोलिए और आपकी आवाज वो सुनकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ई जागृति प्लेटफॉर्म है, इसमें भी वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की एक सुविधा दी है। तो जो कम पढ़े लिखे कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की खबर थी ई जागृति प्लेटफॉर्म से लेकर। और हमारी जो आज की तीसरी खबर है वो नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला ने शपथ ली है। शपथ क्या, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उनको एक प्रभार सौंपा है या नियुक्त किया है गवर्नर के रूप में नागालैंड नागालैंड का। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को जो नागालैंड के गवर्नर थे, जिनका नाम था ला गणेशन, उनका निधन हो गया था, जिसके कारण इन अजय कुमार भल्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अजय कुमार भल्ला हैं, ये वर्तमान में मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। इनको ये अतिरिक्त भार दिया गया है नागालैंड के गवर्नर के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की तीसरी खबर थी। और एक चौथी खबर जो कि बहुत ट्रेंड में है, मुझे लगा कि आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एक युवती है मानिका विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। और बात करें इनके जन्म स्थान की, तो ये श्री गंगानगर राजस्थान की है, लेकिन वर्तमान में इनका निवास दिल्ली में है। फ्रेंड्स, ये खबर आज ट्रेंडिंग में थी, तो मुझे लगा एक सामान्य सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, और हमसे पूछा गया है कि ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है। तो बताइए किस मंत्रालय की पहल है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, उपभोक्ता मामले का जो मंत्रालय है,
उसकी पहल है, अर्थात उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा ये ई-जागृति प्लेटफॉर्म का शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि भारत फ्रांस संयुक्त मिशन के तहत 5002 मीटर गहरे समुद्र में मानव युक्त डाइव किस उद्देश्य से की गई है? अर्थात जो भारत फ्रांस का संयुक्त मिशन है, उसका क्या उद्देश्य है? प्रश्न नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या उद्देश्य है? समुद्र जीवन का अध्ययन करना है? बिल्कुल। समुद्री संसाधनों का अन्वेषण करना है? बिल्कुल। समुद्र तल का मानचित्रण करना है? बिल्कुल। तो हम कह देंगे उपरोक्त सभी। जो भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है समुद्र को लेकर, और कौन से समुद्र को लेकर है? अटलांटिक महासागर। ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। ये जो संयुक्त मिशन है ये अटलांटिक महासागर में चल रहा है। इस अटलांटिक महासागर में समुद्री जीवन का अध्ययन करना है, समुद्री संसाधनों का अन्वेषण करना है, समुद्री तल का मानचित्रण करना है, और किसके द्वारा करना है? भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही आसान सा है कि अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो बताइए किस राज्य का अतिरिक्त राज्य बनाया गया है अजय कुमार भल्ला को? नागालैंड का बनाया गया है। और फ्रेंड्स, लास्ट ऑप्शन बहुत ही आसान सा आपके सामने, माणिका विश्वकर्मा किस प्रतियोगिता की विजेता बनी? तो माणिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता बनी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के करंट अफेयर्स प्लस उन पर आधारित कुछ एमसीक्यूज थे। चलिए इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूं, और जाने से पहले आपसे अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं और इससे लाभान्वित हो सकें। तो फ्रेंड्स, इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।